नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में क्या अंतर है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में क्या अंतर है। और दोस्तों, ये अंतर लाल किताब सीखने वालों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, लाल किताब हस्तरेखा विज्ञान पर आधारित है। हाथ देखकर इसमें कुंडली बनाई जा सकती है और इससे जन्म कुंडली का जो लगन है उसको दुरुस्त करने में मदद मिलती है। अब दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में जब शनिचर की 7:30 आती है तो 7:30 की फिक्र मनानी पड़ती है। पर लाल किताब कहती है कि शनिचर कब मंदा होगा, तो शनिचर कब जब अपने मंदे असर देगा तब वो शनिचर मंदा होगा। अब जैसे शनिचर के मंदे वाक़यात जैसे सांप डसने की वारदातें, लाल किताब में शनि को सांप कहा गया है। मकान गिर जाने या बिक जाना, मकान को भी शनि कहा गया है। आँखों की नज़र की खराबियाँ, नज़र, आँखों की जो नज़र है उसको भी शनि कहा गया है। और चाचा पर जान तक की तकलीफ़ें, चाचा को भी शनि कहा गया है। मशीनों के नुकसान, जो भी मशीनें हैं, अगर ये सारी इंसिडेंट होते हैं तो उससे पता लगता है कि शनि जो है मंदे असर दे रहा है। अब और पंडित जी ने कहा है कि मान लीजिए कोई सोचता है कि भाई शनिचर की 7:30 चल रही है, उसको लगता है जैसे कुंडली में दिखा के भाई शनिचर की 7:30 चल रही है। पर शनि, ये जो है लाल किताब ठोस चीज़ें और पक्के वाक़यात पर चलती है। मतलब जब शनिचर के मंदे असर सामने आते हैं तब कहा जाता है कि शनि अपने मंदे असर दे रहा है। अच्छा, लाल किताब में हस्तरेखा से कुंडली को दुरुस्त करके ज़िंदगी के हालात को मालूम किया जा सकता है और इसमें हर एक शख्स के टेवे से उसकी 120 साल की उम्र तक का जो वर्षफल है उसको कुछ ही मिनटों में बनाने के लिए एक लिस्ट दी गई है। तो दोस्तों, जो वर्षफल है वो लाल किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और वर्षफल हमेशा बनाया जाता है जब भी किसी जातक का टेवा देखा जाता है। तो 120 साल तक लाल किताब में किसी भी व्यक्ति की उम्र मानी गई है। तो 120 साल तक का जो वर्षफल है, हर साल का एक वर्षफल, वो कुछ ही मिनटों में बना लिया जाता है। आगे पंडित जी लिखते हैं कि जो लाल किताब के उपाय हैं ये निहायत आसान, मतलब बहुत ही आसान और कम कीमत के बताए गए हैं और जो उपाय हैं अमूमन ठीक वक्त पर असर देते हुए पाए गए हैं। अच्छा, लाल किताब के अंदर, लाल किताब का विषय काफ़ी लंबा चौड़ा होने की वजह से सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र है जो बातें बहुत ही गहरे परिणाम देने वाली हैं। इसमें जैसे किसी को मामूली बुखार है या कोई साधारण कष्ट है, उसकी बजाय जैसे कोई बड़ी बीमारी है, तपेदिक है, मिर्गी है, अधरंग है,
इन सब का जिक्र किया गया है और इन सब के जो भी शक्की जवाब हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई है। और दोस्तों, जो अपना पुराना वैदिक ज्योतिष है उसमें राहु और केतु हमेशा जन्म कुंडली में ठीक आमने सामने ही होंगे। अगर राहु पहले घर में है तो केतु हमेशा लगन से 7वें घर में ही होगा। और जो बुध है, बुध भी सूरज के साथ होगा या सूरज के नज़दीक होगा, आगे पीछे होगा। पर ग्रहों की ये जो कैद है लाल किताब में नहीं रखी गई है। लाल किताब में जब वर्षफल बनाते हैं तो उस वर्षफल में राहु और केतु नज़दीक के घरों में आ सकते हैं और इकट्ठे भी आ सकते हैं एक ही घर के अंदर। और इसी तरह जो बुध है वो भी जन्म कुंडली में सूरज से कितना ही वर्षफल में, और जो बुध है जब भी वर्षफल बनाते हैं तो बुध भी सूरज से कितना ही दूर जा सकता है। अब दोस्तों, आगे जो इसमें पंडित जी ने लिखा है कि टेवे या कुंडली से जिंदगी का मुतल्लिक फलादेश देखने के उसूलों में, तो जब भी टेवा देखा लाल किताब के जो उसूल है उसके हिसाब से पंडित जी ने लिखा है कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेघ राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान गया। तो इसमें लाल किताब में राशियों को छोड़ दिया गया है, नक्षत्र को छोड़ दिया गया है, कोई पंचांग नहीं लिया गया है और लगन हमेशा मेष राशि से ही शुरू होगा। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली बनती है उसमें लगन कोई भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है, 6 नंबर का भी हो सकता है, 10 नंबर का भी हो सकता है। लेकिन लाल किताब में लगन में हमेशा 1 नंबर ही आएगा, मतलब 1 नंबर मतलब मेष राशि, मेष लगन। तो लाल किताब की जब भी कुंडली बनेगी उसका जो लगन है वो मेष से ही शुरू होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। और उसके बाद जैसे आगे जो कुंडली के खाने चलते हैं, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, बिल्कुल वो क्रम से लिख दिए जाएंगे। लेकिन जो ग्रह हैं, जो ग्रह पहले घर में बैठा है, वैदिक ज्योतिष से जो कुंडली बनाई है उसमें मान लीजिए पहले घर में शनि बैठा है, मंगल बैठा है, तो वो पहले घर में ही रहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ वहाँ पर लगन मेष आ जाएगा, 1 नंबर से वो कुंडली शुरू होगी। अब दोस्तों आगे पंडित जी कहते हैं कि जन्म कुंडली में वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो जन्म कुंडली बनी उसमें जो ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, मान लीजिए 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य, बुध, मंगल, ये तीनों किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हैं, तो जब वर्षफल बनेगा तो वर्षफल में भी ये अलग अलग नहीं किए गए हैं, ये वर्षफल में भी इकट्ठे ही बैठेंगे, जिससे गणेश और धनेश इनकी जो पुरानी गिनती का जो ख्याल है खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों आगे पंडित जी बताते हैं कि ग्रहों का जो भी असर है तो उनकी अशिया, तो ग्रहों से संबंधित अशिया मतलब चीज़ें, वस्तुएं, तो ग्रहों का जो असर है उनकी चीज़ों से, उनके कारोबार से, जैसे ग्रहों से संबंधित जो कारोबार है उनसे, और ग्रहों से संबंधित रिश्तेदारों से, उनके कायम होने से पक्का होने का भेद जाहिर हुआ
जो ज़रूरत के वक्त पर मददगार साबित हुआ। तो दोस्तों, ये वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में बेसिक डिफरेंस है जिसको पंडित जी ने बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरी इस वीडियो से आपको लाल किताब के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।